डियर स्टूडेंट्स, राजनीति विज्ञान में राजनीतिक दलों के संदर्भ में जब भी हम चर्चा करते हैं तो दबाव समूह का स्वतः ही संबंध सामने आ जाता है। वस्तुतः दबाव समूह ऐसे छोटे छोटे समूह होते हैं जो परोक्ष भूमिका के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से कुछ सीमित उद्देश्यों के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रूप से हित पूर्ति के लिए संगठित होते हैं, जो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, और उनका मुख्य लक्ष्य होता है अपने हित की पूर्ति, संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों ही साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। राजनीतिक दल नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, रीजनल लेवल पे क्षेत्रीय राजनीतिक दल, लेकिन हम दबाव समूहों को ऐसे परिभाषित नहीं कर सकते। दबाव समूह कैसे परिभाषित होते हैं? विद्यार्थियों का समूह, चिकित्सकों का समूह, पत्रकारों का समूह, व्यापारियों का समूह, किसानों का समूह, अभिनेताओं का समूह, थिएटर ग्रुप्स जिसको बोलते हैं, श्रमिकों का समूह, शिक्षकों का समूह इत्यादि। ये क्या है? ये दबाव समूह है। किसी भी दबाव समूह को अपने विशिष्ट हित, जिस भी समूह का वो प्रतिनिधित्व करता है, के कारण जाना जाता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह, मूल अंतर क्या है? राजनीतिक दल सत्ता में प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए अपने प्रत्याशी, अपने प्रतिनिधि खड़े करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, उन्हें अपने दल का आधार देते हैं, अपने चुनाव और घोषणा पत्रों में उस प्रतिनिधि के लिए प्रचार का आधार तैयार करते हैं। उनका उद्देश्य स्पष्ट होता है, सत्ता प्राप्ति। उनका एक निश्चित कार्यक्रम होता है, वो समय, अवधि और किसी विशेष उद्देश्य को लेकर भी हो सकता है। उनकी एक निश्चित सदस्यता की प्रक्रिया होती है, सदस्य संख्या होती है, सदस्य के निर्वाचन की भी प्रक्रिया होती है। संगठन होता है, संगठन के विभिन्न पदाधिकारी होते हैं। प्रत्येक पदाधिकारी का कार्य और उसके विशेषाधिकार सुरक्षित होते हैं, स्पष्ट होते हैं, और इसके लिए वे अलग अलग साधनों का प्रयोग करते हैं। प्राथमिक रूप से वो समस्त साधन संवैधानिक दृष्टि से न्यायोचित होते हैं। लेकिन दबाव समूह सत्ता में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं, बल्कि सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करने वाले राजनीतिक दलों को प्रभावित करके अपने हित साधन का प्रयास करने वाले समूह के रूप में जाने जाते हैं। उनका उद्देश्य सत्ता में भागीदारी नहीं है, बल्कि अपने विशिष्ट हितों की रक्षा करना और उनके लिए समर्थन एकत्र करना है। उनका कार्यक्रम विशिष्ट हो सकता है, कुछ समय के लिए हो सकता है, सीमित हो सकता है। इनके स्थायी सदस्य नहीं होते, अस्थायी रूप से जुड़ते हैं और उस उद्देश्य की प्राप्ति के बाद में वो सदस्य बिखर भी सकते हैं। संगठन होगा, लेकिन अनिश्चित समय के लिए। उसका पदाधिकारी भी होंगे, लेकिन उनका एक संगठनात्मक स्पष्ट ढांचा हो ये आवश्यक नहीं है। साधन के रूप में ये अलग अलग साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्वाचित सदस्यों या विधायकों को प्रभावित करने के लिए लॉबिंग कर सकते हैं। उनके आसपास इस तरीके का प्रभाव समूह बना सकते हैं जिससे कि ये अपने हितों की पूर्ति के लिए उनका समर्थन प्राप्त कर पाएँ, या इनके हितों के आधार पर राजनीतिक दल इनका आधार प्राप्त करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएँ। ये विभिन्न समूहों के द्वारा, गोष्ठियों के द्वारा, संपर्क साधनों के द्वारा अपने उद्देश्यों को प्रसारित और प्रचारित करते हैं। प्रचार करने के लिए ये कई बार आंकड़ा और डेटा का भी कलेक्शन करते हैं, और आंकड़ों को स्पष्ट करके ये अपने हितों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। और अगर ये समस्त साधनों में इनको अपना लक्ष्य प्राप्त और या हितों की पूर्ति नहीं होती है, तो ये न्यायिक समाधान या न्यायिक संरक्षण के लिए भी जा सकते हैं। वस्तुतः मूल कार्य क्या है दबाव समूह का? दो चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि दबाव समूह उसी व्यवस्था में बनते हैं जिसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। तो दबाव समूह विभिन्न क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, विभिन्न हितों के समूहों का प्रतिनिधित्व करने वालों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये उनके असंतोष को, उनकी महत्वाकांक्षा को, उनकी अपेक्षाओं को अभिव्यक्त करते हैं विभिन्न माध्यमों से। दूसरा, इनमें प्रभावित करने की क्षमता है।
प्रभावित करना, अपने हितों के उद्देश्य के लिए राजनीतिक दलों, उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को और सरकारों को प्रभावित करना, ताकि वो इनके हित पूर्ति के का माध्यम बन सके। कई बार जो दबाव समूह होते हैं वो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को भी स्पष्ट करते हैं और विभिन्न क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को स्पष्ट करने के पश्चात में ये क्षेत्रीय संतुलन का कार्य भी करने की प्रवृत्ति रखते हैं। वस्तुतः दबाव समूह समाज में विभिन्न दबाव समूहों के माध्यम से जो असंतोष की अभिव्यक्ति होती है वो सरकार के सामने जनता के उस अपेक्षाओं को रखती है, जिसके कारण सरकार और जनता के बीच में जो कड़ी का कार्य होते हैं वो करने का काम दबाव समूह निभाते हैं। और कई बार दबाव समूह चूँकि सक्रिय और मुखर होते हैं, इसलिए सरकार की बहुत सी नीतियों को पर आलोचना भी कर सकते हैं और सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण स्थापित करके उसे सीमित या नियंत्रण में रखकर कार्य करने के लिए भी प्रतिबद्ध बना सकते हैं। वस्तुतः दबाव समूह राजनीतिक दल की तुलना में कम संगठित, कम समय के लिए निर्मित, कम सदस्य संख्या वाले ऐसे समूह होते हैं जिनका एक विशिष्ट प्रकृति होती है और मूल उद्देश्य होते हैं अपने उस विशिष्ट प्रकृति से जुड़े हुए हित को प्राप्त करना और उसके लिए अन्य साधनों का प्रयोग करना।